नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट ट्रेडर्स हब में। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं और चाहते हैं कि हरामी पैटर्न को सिर्फ पहचानना ही नहीं बल्कि उससे प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना भी सीखें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बुलिश हरामी और बेरिश हरामी दोनों पैटर्न को चार्ट पर दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा कि पैटर्न कहाँ बनता है, कैसे पहचाने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, एंट्री कहाँ ले, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, टारगेट कैसे डिसाइड करें और आखिर में दोनों पैटर्न की सभी महत्वपूर्ण कंडीशंस भी विस्तार से समझाऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं या कई बार फॉल्स सिग्नल में फंस चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद हरामी पैटर्न को देखने का आपका तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेरिश हरामी पैटर्न की। बेरिश हरामी एक रिवर्सल पैटर्न है जो अधिकतर अप ट्रेंड के लास्ट में बनता है और ये संकेत देता है कि बायर्स की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है और सेलर्स मार्केट पर कंट्रोल लेने लगे हैं। अब चार्ट पर ध्यान दीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेंड पूरी तरह बुलिश है, लेकिन हमें कभी भी केवल कैंडलस्टिक देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्राइस किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन पर है या नहीं। जैसे यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब पहली कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल बनी है जो बायर्स की ताकत दिखा रही है, लेकिन उसके बाद दूसरी कैंडल एक छोटी बेरिश कैंडल बनी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी पूरी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के अंदर है। अब अगली कैंडल को ध्यान से देखिए, ये बेरिश साइड में बन रही है और हरामी पैटर्न के लो ब्रेक हो गया है। यहाँ एंट्री ले सकते हैं या फिर यदि ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस रीटेस्ट करे और वही बेरिश रिजेक्शन मिले तो वहाँ एंट्री लेना ज्यादा सुरक्षित रहता है। स्टॉप लॉस हमेशा पैटर्न की हाईएस्ट हाई या पहली बुलिश कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर रखें। इससे यदि पैटर्न फेल हो जाए तो आपका लॉस सीमित रहेगा। यही बेरिश हरामी पैटर्न कहलाता है। अब देखते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। बुलिश हरामी सामान्यतः डाउन ट्रेंड में बनता है। यहाँ चार्ट पर देखिए, मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रही है और ये इस सपोर्ट पर आकर अटक गया। अब पहली कैंडल एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी, इसके बाद दूसरी कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल बनी जिसकी पूरी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के अंदर है। यही बुलिश हरामी पैटर्न है। अब इसका कॉन्फर्मेशन कैंडल का वेट कीजिए। जैसे ही इस पैटर्न का हाई ब्रेक होता है, बाय एंट्री ले या रिटेस्ट पर एंट्री ले। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। हरामी पैटर्न तभी अच्छी एक्यूरेसी देता है जब कुछ कंडीशंस पूरी होती है। पैटर्न हमेशा क्लियर ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। बेरिश हरामी केवल अप ट्रेंड में ज्यादा प्रभावी होता है। बुलिश हरामी केवल डाउन ट्रेंड में ज्यादा प्रभावी होता है। पहली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, दूसरी कैंडल की पूरी बॉडी पहली कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर बने तो इसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलने पर पैटर्न और मजबूत माना जाता है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बिना कभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। साइडवेज मार्केट में बने हरामी पैटर्न की सक्सेस रेट कम होती है। रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:2 होना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड जरूर चेक करें। अगर RSI, MACD या मूविंग एवरेज से भी कंफर्मेशन मिल जाए तो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो जाती है। याद रखिए, कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेसी नहीं देता, इसलिए हमेशा प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और कंफर्मेशन को साथ में देखें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बुलिश हरामी और बेरिश हरामी पैटर्न क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करें, सही एंट्री कहाँ ले, स्टॉप लॉस कहाँ रखें, टारगेट कैसे डिसाइड करें और किन कंडीशंस में ये पैटर्न सबसे ज्यादा रिलायबल माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और स्मार्ट ट्रेडर हब को फॉलो जरूर करें।